गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्लैंक्स रेडिएशन लॉ क्या होता है। तो देखिए, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को 1900 में प्लैंक्स ने दिया था। प्लैंक्स ने क्या बताया है कि जो हमारी ब्लैक बॉडी होती है, जैसे हमारे पास ये ब्लैक बॉडी है, तो जो भी हमारी ब्लैक बॉडी होती है उसके ऊपर ये इंसिडेंट लाइट फॉल हो रही है, ये हमारी रेडिएंट एनर्जी है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो ब्लैक बॉडी है वो एब्जॉर्ब करती है, तो हमें पता है कि वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है जो भी उसके ऊपर रेडिएंट एनर्जी फॉल होती है। तो ये क्या करती है, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है, और ये जितनी भी पॉसिबल रेडिएशन को एमिट कर सकती है उतनी पॉसिबल रेडिएशन को ये परफेक्टली एमिट भी करती है। तो ऐसी बॉडी को हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। मैं आपके साथ इस चीज़ को ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब प्लैंक्स क्या कह रहे हैं, प्लैंक्स कह रहे हैं कि हम इस ब्लैक बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, और ये जो ब्लैक बॉडी है जिसके ऊपर रेडिएंट एनर्जी गिर रही है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या करती है, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है, और जितनी भी पॉसिबल रेडिएशन है उनको अच्छे से एमिट भी कर देती है, जितनी भी पॉसिबल होंगी सभी को एमिट कर देती है। तो यहीं पर प्लैंक्स ने बोला कि एमिट तो करती है अच्छे से और ये एब्जॉर्ब भी करती है, लेकिन ये कॉन्टीन्यूअसली नहीं करती है, ये डिसकॉन्टीन्यूअसली करती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, प्लैंक्स ने यहाँ पर अपनी आके बात रखी कि जो ब्लैक बॉडी के बारे में आप बात कर रहे हो कि वो ऑब्जॉर्व करती है, एमिट करती है, हाँ बिल्कुल सही है, करती है, लेकिन वो कॉन्टीन्यूअसली नहीं करती है, वो डिसकॉन्टीन्यूअसली करती है। कैसे करती है, वो एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में करती है। तो यही बात प्लैंक्स ने बोली थी। प्लैंक्स ने बोली थी द रेडिएंट एनर्जी is emitted or absorbed discontinuously in the form of packets of energy known as quanta। देखिए, यहाँ पर क्या बोला प्लैंक्स ने कि जो रेडिएंट एनर्जी ब्लैक बॉडी के ऊपर गिरती है, तो वो जो ब्लैक बॉडी है उसको कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करती है और ऑल पॉसिबल रेडिएशन को एमिट करती है। तो वो कंटिन्यूअसली नहीं करती है, वो डिसकंटिन्यूअसली करती है, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में, और उन एनर्जी पैकेट्स को हम क्वांटा बोलते हैं। तो ये बात बोली थी प्लैंक्स ने। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा, यहाँ पर जो क्वांटा है उसकी एनर्जी क्या दी उन्होंने, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ये क्या है, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। यहाँ पर जो न्यू है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। और यहाँ पर जो h है वो क्या है, वो है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। h है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। और देखिए h की वैल्यू क्या होती है, तो h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। क्या होती है, h इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब इससे आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो न्यू है, न्यू इज इक्वल्स टू होता है c/λ। तो हम क्या कर देंगे, न्यू की जगह पे c/λ रख देंगे। तो मैं इसको इरेज कर दूँ, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने अभी आपको E इज इक्वल्स टू एच न्यू लिखवाया था। हमने क्या देखा था अभी, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि न्यू इक्वल होता है c/λ। तो यहाँ पर जो न्यू है उसकी जगह पे हम c/λ रख देंगे। देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ बोली गई है, वो पहले मैं नोट कर देती हूँ, देन आपको समझाती हूँ। अ बॉडी ऑफ एनर्जी
देखिए यहाँ पर ये बात बोली गई है कि जो बॉडी है वो एमिट और एब्जॉर्ब कर सकती है एनर्जी को, लेकिन होल नंबर मल्टीपल्स में करेगी। जैसे 1 H है, 2 H है, 3 H 4 H 5 H डेस NH। लेकिन जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की फॉर्म में जो एनर्जी है वो ना तो लॉस्ट हो सकती है और ना ही एब्जॉर्ब हो सकती है, वो होल नंबर मल्टीपल्स में होगी। और इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। समझ में आया कि जो एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब्ड होगी या फिर एमिट होगी वो होल नंबर मल्टीपल्स में होगी, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, कैन नॉट बी लॉस्ट और एब्जॉर्ब्ड, यानी एनर्जी फ्रैक्शन की फॉर्म में एब्जॉर्ब्ड या फिर लॉस्ट नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक? अब इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद हमें क्या नोट करना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि E इक्वल एच न्यू, जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ा था, वहाँ इक्वेशन फर्स्ट डाल लीजिएगा जब मैंने आपको ई इक्वल एच न्यू नोट कराया था। अब देखिए मैंने आपको बताया था न्यू इक्वल सी अपॉन लैम्डा, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, E इक्वल एच न्यू की जगह पे क्या रख देंगे, सी अपॉन लैम्डा रख देंगे। और यहाँ पर देखिए जो c है वो क्या है, वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। c यहाँ पर लाइट की वेलोसिटी है, c की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर हम n इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कर देंगे, फॉर n इलेक्ट्रॉन। अब हम इस चीज़ को n इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे नोट करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, E इक्वल NHc अपॉन लैम्डा। ये किसके लिए आ गई, ये n इलेक्ट्रॉन के लिए आ गई। समझ में आ गया? ये जो हमारे पास इक्वेशन थर्ड है, इक्वेशन सेकंड है। इसके बाद देखिए बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट प्लैंक, इसके बाद आपको 2 लाइन और नोट करनी है, आप फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद जो 2 लाइन आपको नोट करनी है मैं आपको अभी जस्ट नोट करा देती हूँ, फिर एक्सप्लेन करूँगी। बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट प्लैंक्स डिड्यूस्ड एक्सप्रेशन, यानी इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड प्लैंक्स ने ये एक्सप्रेशन डिड्यूस्ड किए थे, जिसकी यहाँ पर जो रेडिएटेड एनर्जी है ब्लैक बॉडी से वो ई लैम्डा है एट वेवलेंथ लैम्डा पर। तो उन्होंने ये एक्सप्रेशन दिया था एंड दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा प्लैंक्स रेडिएशन लॉ क्या होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।